आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी सीनियर एथलीट को ऐसे गंदे गंदे चीज बोलोगे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। गवर्नमेंट से आपको क्या मिला है अभी तक? अभी तक गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है प्रिपरेशन करने के लिए? आपका डाइट का पैसा दिया, 1 रुपया दिया है आपको? एक एथलीट का पास फ्रीडम होना चाहिए कि मैं चूज करूं मैं मुझे कहाँ खेलना है। वो कोच, उस फेडरेशन के साथ उस कोच का अच्छा लेन देन है। वो कोच वो 10 लड़का रेडी करेगा, उस फेडरेशन में खिलाएगा, किसी को गोल्ड, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रोंज। यही चल रहा है। ये दिस इज द रियलिटी। বডি সেইটো লেভেলৰ নহয়। বডি আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল। ডাঙৰ বডি মই বনাব পাৰিম ভাই, পইচাটো দিব লাগিব কোনোবাই। গভৰ্ণমেণ্টে মোক পইচা দিয়া নাই, নিজৰ পকেটৰ পইচা দি খেলি আছো। तो गौरव देव को क्या गवर्नमेंट ने पैसा दिया था? गौरव देव आप बताइए, आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया था क्या खेलने के लिए? आपको 1 रुपया दिया था? ए से लेके जेड तक पूरा खर्चा आपके ऊपर है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गेम है ना, रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लेता है? 2 लड़का है, ठीक है, 2 लड़का है, सेम एज ग्रुप का 2 लड़का है। एक स्टडी करता है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, और एक पढ़ता है एक प्राइवेट स्कूल में। तो जो लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है अभी, उस लड़का को गवर्नमेंट के तरफ से यूनिफॉर्म से लेके कप तुम्हारा बुक्स से लेके, फिर उन लोग का मिड डे मील्स होता है, तो अलग अलग चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट का हो, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, जैसे हम आसाम से है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम के बोल रहा हूँ, तो आसाम गवर्नमेंट से उन लोग को ये सब मिलता है, एक हेल्प। एक गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट है, सेम एज ग्रुप का एक और लड़का है जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अब प्राइवेट स्कूल में जो लड़का पढ़ रहा है, उसको उसको खुद से या उसका पेरेंट्स ही ऑब्वियसली हैज टू बियर एवरीथिंग। उस स्टूडेंट का यूनिफॉर्म से लेके, उस स्टूडेंट का लंच, डिनर, जो भी बुक्स, बाकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एवरीथिंग, सब सब चीज का पैसा वो खुद बेयर करेगा और उसका फैमिली बेयर करेगा, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल ही नहीं है। अल्टीमेटली ही और शी हैज टू बेयर ऑल दी एक्सपेंसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो बॉडी बिल्डिंग भी एक ऐसा ही स्पोर्ट है। बॉडी बिल्डिंग इज ए डू इट योरसेल्फ स्पोर्ट। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से सुन के आप लोग समझिए what we are trying to say. Stay tuned, we'll be back. Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. तो आज हम लोग बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस के ऊपर। एक बॉडी बिल्डर जो है, बॉडी बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ऑब्वियसली। तो प्लेटफॉर्म उस बॉडी बिल्डर को कौन प्रोवाइड करता है? फेडरेशंस। अब इंडिया में, मैं एज एन इंडियन में बोल रहा हूँ, इंडिया में पहले शुरुआत हुआ था इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन से, जो कि आईबीबीएफ है, ठीक है, जो पहले शुरू हुआ था, अभी भी है। एंड आईबीबीएफ से बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स निकले, बहुत अच्छे अच्छे। और शायद जब हम लोग छोटे थे तो वो सब आईबीबीएफ के ही बॉडी बिल्डर्स है। आई स्टिल रिमेम्बर मिस्टर सरायघाट, वो बहुत प्रेस्टिजियस एक इवेंट होता है गुवाहाटी में, हम लोग के यहाँ पे, आसाम में होता है। तो इसमें टॉप नॉच एथलीट्स आते हैं इंडिया के हर कोने से। लास्ट टाइम भी मिस्टर महेंद्र चौहान, मैं देखने भी गया था, मैं फोटो भी डाल दूंगा उनके साथ, मैं गया था। तो ही वॉज द विनर लास्ट टाइम मिस्टर सरायघाट में, महेंद्र चौहान। हम लोग इंस्पायर हुए हैं उन लोगों को देख के, जितने भी आईबीबीएफ के बॉडी बिल्डर्स है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है, यतिंदर सर हो गया, या आई गेस संग्राम चोगले भी तुम्हारे आईबीएफ से ही है, मिस्टर मुरली कुमार। और वैसे असम से भी बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स है आईबीएफ से, मिस्टर शुभदीप वैद्य। और मैं पर्सनली उतना नहीं जानता, लेकिन अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स है आईबीएफ से, ठीक है। हाँ हाँ, दिलीप जोरीदा, वो बरपेटा से ही है, वो आईबीएफ से दिलीप जोरीदा। तो मैं रिस्पेक्ट सबको करता हूँ एज एन एथलीट। अगर मुझे फेडरेशन से कोई प्रॉब्लम होता तो मैं मिस्टर सरायघाट देखने भी नहीं जाता। मेरा दोस्त है आईबीएफ का ही, राहुल शेख, वो भी शायद इस बार खेलेगा, बट
आई विल नॉट बी हियर दिस टाइम, तो मैं विटनेस नहीं कर पाऊंगा। तो पर्सनली मैं हर एथलीट को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का जर्नी मैंने ट्रेवल किया है, पूरा जर्नी जो होता है मैंने गुजरा है उस जर्नी से, तो एक स्ट्रगल मुझे पता है, ठीक है। मेरा जो आज पर्पस है ना, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं खेलने जाऊंगा तो मुझे लास्ट टाइम जो एक बिटर एक्सपीरियंस मुझे एक मैंने फील किया, मुझे वो नहीं चाहिए दोबारा से। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी एथलीट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो, और शायद अगर मैं कोई पॉइंट पे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग फील फ्री टू कमेंट, ठीक है, अगर कुछ गलती हो गया मेरे से। मैं जब 2020 में मैंने खेला था असम, वो मैंने इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के अंदर से ही खेला था, ठीक है। एंड उसके बाद यूनिवर्स लास्ट ईयर मैंने खेला, दैट आई प्लेड अंडर दी बैनर ऑफ WFF। तो WFF क्या है? वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन। एंड वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन जो है, इट्स अभी जो प्रेसिडेंट है उनका प्रेसिडेंट है ग्रेमी लेंसफील्ड, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन। और मिस्टर ग्रेमी लेंसफील्ड आर्नोल्ड जो है, आर्नोल्ड के साथ एक साथ compete करता था उस टाइम। तो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन जो है ना, दैट इज टोटली एन इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है। वो अभी बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया में, बट स्टार्ट हुआ था जर्मनी से ओरिजिनली। आई आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं दिखा दूंगा आप लोग को स्क्रीन में। तो बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये एक प्राइवेट स्पोर्ट है, टोटली इट्स ए प्राइवेट स्पोर्ट, ठीक है। और IBVF जो है, जो कुछ कुछ चीज वो लोग क्लेम करता है कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दे, जो भी इवेंट होता है उन लोगों का आप लोग देख सकते हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कुछ कुछ होता है। बेसिकली दे क्लेम दैट वो एक मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर वो गेम ऑर्गेनाइज होता है। जितने भी एथलीट्स देख रहे हैं, और IBBF से ही देख रहे हैं आप लोग, कितनों को स्पॉन्सरशिप मिला है एक गेम प्रिपेयर करने के लिए? कितनों को मिला है गवर्नमेंट से? एक बॉडी बिल्डर का कितना खर्चा होता है हर महीना? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अगर करते हैं तो बहुत खर्चा होता है। कितनों को गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है आपको वो गेम खेलने के लिए? ठीक है, आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, एक नया लड़का, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक नया लड़का है, उसको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, ठीक है। मान लीजिए वो बरपेटा से है, ठीक है, या ठीक है वो डिब्रूगढ़ से है या कहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट से है, उसको भी बॉडी बिल्डिंग खेलना है। तो उसने प्रिपेयर किया, पहला प्रिपरेशन में अपने से पैसा लगाया, सब कुछ डाइट सप्लीमेंटेशन जो भी चाहिए, एवरीथिंग अपना पैसा लगाया, अपना घर से पैसा लगा के उसने डिस्ट्रिक्ट में खेला। डिस्ट्रिक्ट में उसको ओवरऑल चैंपियनशिप मिलेगा, जीत गया वो। अभी उसका नेक्स्ट गोल क्या होगा? अभी स्टेट खेलेगा। अब हर फेडरेशन का एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी होता है, जैसे बरपेटा का एक बॉडी है IBBF का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बॉडी होता है। तो अब क्या आपको स्टेट खेलने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट का जो फेडरेशन है वो आपको पूरा पैसा देता है? तुमने कभी सुना है कि किसी एथलीट को कोई डिस्ट्रिक्ट का एथलीट है, उसको डिस्ट्रिक्ट के जो फेडरेशन बॉडी है, फेडरेशन बॉडी से उसको पैसा दिया है क्या कभी? नहीं सुना। नहीं दिया है। तो व्हाट इज द पॉइंट इन, मतलब खुद से ये करने के लिए कि दिस इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम, आपको गवर्नमेंट से कुछ मिल ही नहीं रहा है। आपको अगर अच्छे से आप देखिए, आप मेरा बात अच्छे से सुनिए, मैं किसी एथलीट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुझे किसी फेडरेशन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बात ये है कि जो कोई कोई क्लेम करता है, मैं भी लास्ट टाइम जब खेल के आया था बहुतों ने कुछ कुछ बोला था मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ने नहीं बोला, क्योंकि मुझे बहुत लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डिंग सीन बहुत लेट से किया है। लेकिन मेरे साथ अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स मेरे साथ भी गए थे। कुखोल्दा गए, कुखोल्दा ने कितना घिसा है यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे पता है। कुखोल्दा को मैं 2016 से जानता हूँ, 16 से। उनका एक बेटी है छोटा, इस उम्र में उनका एक जिम भी शुरू किया उन्होंने। इस उम्र में
उन्होंने जाके वहां पे कम्पीट किया, ठीक है, अपना खुद का सब चीज लगा के, और लास्ट में आके ऐसा क्रिटिसिज्म मिला। आप लोग देख लिए, मैं स्क्रीन पे ऐसे डाल लूंगा, लोग ऐसे बोले थे, उनका ये सब ब्लर करके ऐसे बोला था। सरीफुल्ला है अपना नौगांव से, वो भी, हाँ, इतना सीनियर प्लेयर है, वो भी नौगांव से है। उनका बेटा इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है। रिसेंटली एक टॉरस क्लासिक गेम हुआ था, मैं देखने भी गया था, क्योंकि मुझे एक वो था कि सरीफुल्ला को कभी मैंने देखा नहीं था, बहुत पहले मिला था लेकिन कभी ऑन स्टेज देखा नहीं था। मैं पर्टिकुलरली सरीफुल्ला को देखने के लिए वो इवेंट अटेंड करने गया था। उनका बच्चा अभी मैट्रिक दे रहा है, स्टिल ही इज कम्पीटिंग। वाई? बिकॉज ही लव दिस स्पोर्ट। उनका ये सब नहीं है, फेडरेशन वेडरेशन कुछ भी नहीं है, उसको पसंद है, वो खेलता है, ठीक है। अब मेरा चीज ये है कि जितने भी लोग ने मजाक उड़ाया था उस टाइम, या जो भी चीज बोला था, या वो लोग अभी भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। गवर्नमेंट से आपको क्या मिला है अभी तक? अभी तक गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है प्रिपरेशन करने के लिए? आपका डाइट का पैसा दिया, 1 रुपया दिया है आपको? सप्लीमेंटेशन, ये जो वे खाना पड़ता है, BCAA खाना पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जितने भी चीज चाहिए होता है एक एथलीट को, क्या मिला है आपको? कुछ भी नहीं। स्पॉन्सरशिप, कोई भी इवेंट में यू कैन, किसी भी एक अच्छा इंसान को, एक रेस्पेक्टेबल आदमी को आप बुला सकते हो, ही विल स्पॉन्सर एन इवेंट, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। वो हम लोग भी अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, वी कैन कॉल एनीबडी, ही विल स्पॉन्सर अस। दैट डजंट मीन कि अब हम गवर्नमेंट के अंदर चीज, हम लोग ने गवर्नमेंट, अब हम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो गया, ये हो गया। आप लोग क्रिस बमस्टेड को फॉलो करते हो, निक वॉकर, बिग रेमी, इतने भी बाहर के एथलीट्स है जो ओलंपिया खेलते हैं, वो ओलंपिया का जो बैकड्रॉप में लिखा रहता है ना, जो वेडर्स ओलंपिया, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ यूएसए लिखा रहता है क्या? या एफिलिएशन ऑफ दिस एंड दिस? पहला पहला बात, एक बात मैं छोटा सा क्लियर करना चाहता हूँ। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ स्पोर्ट्स जो होता है, बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली स्पोर्ट्स नहीं है, एक ब्यूटी पेजेंट टाइप का चीज है। तो ये ग्लैमर, ग्लैमर टाइप का चीज है। तो ये बात एकदम माइंड में क्लियर रखिए कि ये कभी ओलंपिक रिप्रेजेंट कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स है ही नहीं। जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, या फिर दूसरा चीज है, ये सब परफॉर्मेंस का चीज होता है ना गेम में। तो बॉडी बिल्डिंग एक प्राइवेट स्पोर्ट्स था और हमेशा रहेगा। ये गवर्नमेंट कभी इसको मतलब ऑथोराइज नहीं करेगा, फ्यूचर में भी नहीं। तो वही वही जस्ट वही क्लियर करना था वो चीज। यही बात है। बॉडी बिल्डिंग इज ए डू इट योरसेल्फ स्पोर्ट, वही मैं बोलता हूँ, ये टोटली इट्स ए प्राइवेट स्पोर्ट। जैसे आप मिस्टर इंडिया देखते हैं, मिस इंडिया देखते हैं ना, जैसे सेम बॉडी बिल्डिंग भी यही क्राइटेरिया है, यही वो लोग फॉलो करता है। तो ये एक ब्यूटी पेजेंट है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कोई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स है। और ये कभी गवर्नमेंट मतलब ऑथराइज्ड होगा भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगा। एक प्राइवेट स्पोर्ट्स है, किसी का पैशन है, उसको फॉलो करके खेलिए। अच्छा एक बात बोलिए, कितनों को गवर्नमेंट जॉब मिला है? एक बॉडी बिल्डर का नाम बोलिए, असम में है अच्छा बॉडी बिल्डर, नवोजित दा है, असम पुलिस में वो जॉब करते हैं। उनको बॉडी बिल्डिंग की वजह से तो असम पुलिस में जॉब नहीं मिला, वो ऑलरेडी असम पुलिस में था ही। अब एक बॉडी बिल्डर मुझे बोलिए असम से जिसको बॉडी बिल्डिंग के वजह से जॉब मिला है। जॉब तो मिला ही नहीं, उल्टा बॉडी बिल्डिंग में जितना खर्चा होता है ना, खुद मुझे अभी बहुत लोग बुरा भी बोलेंगे या बुरा मानेंगे, लेकिन जो सच है वही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है ना, मैंने खेला है। अगर इसको अंदर के बाद उतना नहीं पता, इसने गेम खेला नहीं है, एकदम रियल स्ट्रगल जो है, पॉकेट से पैसा जाके बस अपना पैशन को ही फॉलो करना होता है, इसमें कुछ नहीं है। और तो बुरा तब लगता है जब आप इतना मेहनत करते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, मतलब अपना पैशन को लेके, और उसके बाद भी लोग आपको बोलेगा कि ये तो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, उनको क्या दिया है, उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये एक टोटली प्राइवेट स्पोर्ट है और ये पैशन का स्पोर्ट है। और जैसे इसने बोला कि इट्स अबाउट ग्लैमर, इसमें कोई आपको ये नहीं है कि इसने 120 किलो मारा है तो इसने 140 मिला है तो इसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये एक एस्थेटिक गेम है बॉडी बिल्डिंग,
और वो जजेस के ऊपर होता है कि उस दिन आप कितना ड्राई होके कितना मसल मास पुट ऑन करके आप आ रहे हो। और ये जो जॉब का चीज है, ये वो आपके अप्रोच के ऊपर है। आपको 10 जॉब भी मिल जाएगा, अगर आपका अप्रोच अच्छा है गवर्नमेंट के साथ, आपको एक जॉब भी नहीं मिलेगा, आप 10 साल 20 साल खेलते रहो। आई कैन नेम मेनी पीपल, मैं नाम नहीं लूंगा। इतना साल से वो लोग इसी फील्ड में घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने जब यूनिवर्स खेल के आया, अब मेरा ही बात देखिए। अब बहुत लोग बोल रहे थे, एक यूट्यूबर भी है, उन्होंने बोला था, बहुत बहुत लोगों ने एक्चुअली, जो जितने लोग एजुकेटेड है ना सुमित, जितने लोग एजुकेटेड है, जिनको एक्चुअली पता है कि ये है क्या चीज, वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और जो ट्रू स्पोर्ट्समैन है ना, वो हमेशा, एक स्पोर्ट्समैनशिप एक चीज क्या होता है, अपलिफ्टमेंट। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आपको उत्साह देंगे कि और खेल, हम लोग तेरे साथ है, ऐसे कर। कम्युनिटी तो ऐसे ही बिल्ड होता है ना, ऐसे ही ग्रो होगा। और पूरा वर्ल्ड में 2% लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं प्रोफेशनल, 2%, इतना सा कम्युनिटी है। और इतने से कम्युनिटी में ही एक दूसरे को अगर ऐसे ताना मारते रहेंगे, कहाँ का आपको जॉब मिलेगा, कहाँ आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाकी स्पोर्ट वाले ही हंसते रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग को पूरा मजाक बना के रखा है। टफ गेम है, वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट गेम है। हाँ। अगर देखा जाए तो और उसका आउटकम भी बहुत कम है ना। आउटकम तो है ही नहीं, आउटकम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ मिल तो रहे तब तो अलग बात है। जो जितने भी ओलंपिक लेवल का एथलीट्स है, कोई जेवलिन फेंक के कोई उसको जॉब मिल गया, हिमा दास स्प्रिंटिंग करता है, शी इज डूइंग वेरी गुड, उनको भी जॉब मिल रहा है। ठीक है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है। और मैं उनको, उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट 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 बोलते हो। आपको क्या मिला है गवर्नमेंट से? आपको कुछ मिला है गवर्नमेंट से? अगर मिला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप जानते हो कि कोई एथलीट आपको, आप पहचानते हो, तो प्लीज उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू राइट डाउन। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा आई डोंट हैव ऑल नॉलेज, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद किसी को मिला भी होगा। मणिपुर से मिला था मिस्टर बॉबी सिंह। बॉबी सिंह, ही इज फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर से। मणिपुर, उनको शायद मिला होगा, बट ही इज फ्रॉम मणिपुर। मैं आसाम से बोल रहा हूँ, कितनों को मिला है? या नॉर्थ ईस्ट से ही बॉडी बिल्डिंग के थ्रू से कितने को जॉब मिला है? प्लीज फील फ्री टू कमेंट नीचे, ठीक है? और ये जो कुछ कुछ लोग ही है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन हर सोसाइटी में छोटा सा कीड़ा कीड़ा होता है ना, हर सोसाइटी में आपको ऐसे कीड़ा मिलेगा। खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों को ताना मारना या उसका पैर खींचना, ये सब बहुत करता रहेगा। आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी सीनियर एथलीट को ऐसे गंदे गंदे चीज बोलोगे। दिस इज टोटली रॉन्ग। आप अपने फेडरेशन को पसंद करते हो, आप खेलिए, आप डिस्ट्रिक्ट खेलिए, आप स्टेट खेलिए, आप इंटरनेशनल खेलिए, यूनिवर्स खेलिए, गैलेक्सी खेलिए, मिल्की वे खेलिए, सब खेलिए। आपको किसी ने मना नहीं किया था। मैं पर्सनली बोलता हूँ, मुझे सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने मोस्टली। मैं जब आया था अपने जिम में, इस तुम्हारे जिम में भी फेलिसिटेट किया, यहाँ के लोकल लोग जितने भी है, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी है, सब ने अप्रिशिएट किया। क्योंकि आई एम नॉट जस्ट ए बॉडी बिल्डर, ठीक है? मैंने बॉडी बिल्डिंग अपने प्रोफेशन के साथ लेके चला है। और तुमको ग्राउंड लेवल में तुमको सब चीज पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल करके इतना आगे तक आया। और ये चीज बिल्कुल भी गलत है कि अगर किसी को कुछ टाइटल मिल जाता है तो ही इज दी बेस्ट। कभी नहीं है। मेरा बॉडी जो है यतिंदर सर का आधा भी नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि मुझे मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल मिल गया तो आई एम अबव एवरीबॉडी। ये तो गलत बात है, और ऐसे कोई क्लेम भी नहीं करते। जो भी एजुकेटेड है कभी क्लेम नहीं करेगा ऐसा। ये मेरा बेस्ट मैंने लेके गया था, मुझे कुछ मिला अपने औकात के हिसाब से, मैं वो लेके आ गया। अब उसको कोई इशू बना के रख देगा कि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अच्छे नहीं थे, वहाँ पे कुछ अच्छे नहीं थे, आपके लोग कॉम्पिटिटर्स कम था, तो वो मेरा गलती है क्या? मैंने तो, जितने भी आईबीएफ के एथलीट्स है, वो लोग भी पानी छोड़ते हैं, वो लोग भी नमाज छोड़ते हैं, मैंने भी वही काम किया। मैं तो अपना बेस्ट लेके गया। और ऐसा भी नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत कम थे या बहुत घटिया थे, ऐसे नहीं है। सबको इतना मेहनत करके ही वहीं पे आता है, सबने मेहनत किया हुआ है। और मुझे ब्रॉन्ज मिला है, जिसको सिल्वर और गोल्ड मिला है, मेरे से ज्यादा मेहनत किया था।
मेरे से ज्यादा टाइम उन्होंने दिया था, उनको मिला है। सिंपल बात है। मेहनत सब करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फेडरेशन, कोई भी फेडरेशन हो, आईबीएफ का एक एथलीट हो, डब्ल्यूएफएफ का एक एथलीट हो, एनी 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 फेडरेशन, आजकल तो और बहुत सारे फेडरेशन है। तो आप क्या बस यही बोलते रहोगे कि हाँ वी आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, हम लोग को ये, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये एक प्राइवेट स्पोर्ट है, तो इसको आपके पैशन के हिसाब से फॉलो करके ही इसको आपको आगे लेके जाना है। अगर आपके पास उतना यू कैन अफोर्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब चीज। इसमें आपको कुछ मिला नहीं अभी तक। इन फ्यूचर अगर कुछ होगा, या गवर्नमेंट थिंग्स कि चलो हम लोग अभी बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करते हैं, ये लोग अपने देश के लिए इतना खुद से पैसा खर्च करके इतना मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए कुछ इन लोग को भी एक हम लोग हेल्प करते हैं। आज तक नहीं हुआ है, अगर दे रहे तो ठीक है। और स्पॉन्सरशिप कोई भी दे सकता है, कोई भी एक इवेंट हो, इसने 1 लाख दिया, मैंने 1 लाख दिया, स्पॉन्सरशिप कोई भी कर सकता है। दैट डजंट मीन कि आप एक गवर्नमेंट एथलीट हो गया है ऐसे। दिस इज टोटली बीएस। ये चीज मैं आप लोगों के दिमाग से क्लियर करना चाहता था। एंड ऑब्वियसली मुझे जहाँ बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैं वहीं पे चूज करूंगा। और पर्सनली अगर मेरे फेडरेशन की बात मैं करूं, ठीक है, धीरज मोहन दास सर जो है हम लोग का प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये सच है हम्बल ह्यूमन बींग, तुमने खुद भी मिला उनसे। और हम लोग के फेडरेशन में ऐसा कभी है भी नहीं कि हम लोग कहीं और नहीं खेल सकते, अब मैं कहीं और पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं कहीं अगर और पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे अपने फेडरेशन से मुझे निकाल देंगे, ये सब नहीं होता है। एक एथलीट इतना मेहनत करके वो इतना एक लेवल तक आता है, और अगर आप उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। और अगर आप उसको खेलने देते नहीं है ना, तो आप उसका जॉब दीजिए। अगर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं खेलने के लिए कहीं, तो उसको आप जॉब दीजिए। एटलीस्ट उसका जो सप्लीमेंट का खर्चा तो निकलेगा। मैं आईबीबीएफ के जो एथलीट्स है उन लोग को ही बोलता हूँ, यू टॉक विथ योर फेडरेशंस। मैं भी आपके आपके तरफ से ही बोल रहा हूँ, आपके भाई जैसा ही हूँ मैं। इस गेम में ऑलरेडी इतना खर्चा है, मैं एक खर्चे के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, कल परसों। एक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली ऑन ए गॉड लेवल अगर आपको खेलना है तो कितना खर्चा होता है, मैं एक हिसाब बना के ना कल परसों एक वीडियो बनाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, खर्चा कितना होता है। बहुत कोई पूछ भी रहे थे कि सर खर्च कितना होता है, खर्चा कितना होता है। जितने भी एथलीट्स है, असम के बाहर से देख रहे हो आप या असम से ही जितने भी है, कोई भी फेडरेशन से है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने में ना ये झगड़ा करना या एक दूसरे को ट्रोल करना, एक को नीचे दिखाना, ये सब करना आप लोग बंद कर दीजिए। आप एक एथलीट हो तो यू ट्राई टू हैव दैट पॉजिटिव स्पोर्ट्समैनशिप। एंड आप खुद ही सोचिए, आपको अगर आप यू आर ए जेन्युइन एथलीट ना, आप खुद ही सोचिए कि आपको आज तक क्या मिला है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ही बोल रहे हो ना, आपको आज तक क्या मिला है वो आप खुद सोच लो एक बार। रात को आप आज जब सोओगे ना, तब यू थिंक आज तक आपने किया ही क्या है, या आपको क्या मिला है गवर्नमेंट ऑफ असम के थ्रू से। मैं असम के जितने भी एथलीट है उनको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ असम के थ्रू से आपको क्या मिला है, कितने को जॉब मिला है, कितने को क्या मिला है। फील फ्री टू कमेंट, ठीक है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। मुझे मुझे जानना भी है, किसी को कुछ मिला है तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से मुझे जितना नॉलेज है दैट वी ट्राई टू टॉक हियर, ठीक है। और जहां तक कोचेस का बात है, ठीक है, जब हम लोग खेलने गए थे उस टाइम भी, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है, उनका मैं नाम नहीं बोलूंगा। उन्होंने ऐसे बोला था कि उनका फेडरेशन का जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट है, वो किसी और फेडरेशन का यूनिवर्स के एथलीट से कहीं ज्यादा ऊपर है, या ऐसे कुछ बोला था, ठीक है। तो अगर आप अच्छा कोच हो ना, और आप ऐसे सोशल मीडिया में अगर आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए वेर यू स्टैंड। इतना फ्रीडम देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद चूज करे। आपका काम है आपको गाइड करना, बॉडी का नॉलेज देना, और उसको फ्रीडम देना चाहिए कि आप मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फेडरेशन आप खुद चूज करें कौन सा फेडरेशन में आपको खेलना है। और ये एकदम मतलब क्या बोलूँ एकदम छोटा बात हो जाता है ऐसा कुछ कमेंट करना या स्टेटस देना। ये तो बहुत गलत बात है। वो उस टाइम कितना, लास्ट टाइम कब, जुलाई में खेल खेलने गया था,
सोचिए जिस दिन हम लोग का गेम हुआ था, हो सकते हैं बहुत नॉलेज है उसमें, बॉडी बिल्डिंग में हो सकता है बहुत अच्छा कोच है, लेकिन अल्टीमेटली अगर बॉडी बिल्डिंग के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो तो उसे बॉडी का कोई मेरे तो वो एक ही हो गया, हम लोग क्या डेवलप हुआ इतना दिन में। जैसे आगे आप 15-20 साल आगे जब लोग जिम करते थे, लड़का लोग को बोला जाता था कि जी क्यों जिम कर रहा है, उस दिन हम लोग बात कर रहा था कि कुछ मतलब बॉडी दिखाना है क्या सबको, या फिर कुछ मारपीट करना है क्या। तो अल्टीमेटली वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कहाँ है, हुआ कहाँ है। आप खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर होके आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको देख के इंस्पिरेशन, ये होता है इंस्पिरेशन ना। सब सब चीज़ को एक साथ लेके चलना है, खुद का पर्सनालिटी भी डेवलप करना है, खुद को स्टेबल भी करना है। ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ लगा दिया बॉडी बिल्डिंग में और आउटकम नहीं है। खुद का कोई भी इनकम सोर्स बनाना है। मैं अपना स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, सब चीज़ को एक साथ लेके चलो, और बॉडी बिल्डिंग को एक प्राइवेट स्पोर्ट्स सोच के ही खेलो कि ये मैं अपने इनकम का, मेरा पैशन है, अपना इनकम का एक पार्ट में दूंगा इसको, और मैं कंटिन्यू करूंगा। और अगर वैसा हो तभी इसको खेलो। तभी इसको सिंपल बात है। और एक एथलीट का पास फ्रीडम होना चाहिए कि मैं चूज करूं, मैं मुझे कहाँ खेलना है, इतना फ्रीडम होना चाहिए। होना चाहिए। और और मैं उस दिन भी मैंने बताया था ना, बॉडी बिल्डिंग को ना मजाक बना के रखा है यहाँ पे, मजाक, बिजनेस, ओनली ए सोर्स ऑफ इनकम। एथलीट का जो एक तुम्हारा इमोशनल एक वो होना होता है ना, कुछ लेन देन ही नहीं है। वो एथलीट का ऑर्गेन डैमेज हो, उस एथलीट का घर उजड़ जाए, उस एथलीट, बहुत बॉडी बिल्डर से घर का जमीन जमीन बेच के वो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। कि तुम बेसिक्स ठीक करो, तुम्हारा लाइफ का गोल को जानो, इनकम सोर्स ठीक करो। हाँ, एक इनकम सोर्स लाओ ताकि मैं वो फंड कर पाऊँ, घर से मांगना नहीं पड़े। आज के डेट पे ऐसे आपको कोई कोच नहीं मिलेगा आपको। आज के, वही मैं बोला ना, आज के डेट पे सब चीज बिजनेस बना के रखा है। क्या होता है, वो 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 कोच का, वो भी दे रहा है। वो कोच का क्या होता है, उस कोच का, उस कोच को 10 लड़का मिलेगा रेडी करने के लिए। अब वो कोच, उस फेडरेशन के साथ उस कोच का अच्छा लेन देन है। वो कोच वो 10 लड़का रेडी करेगा, उस फेडरेशन में खिलाएगा, किसी को गोल्ड, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रोंज। ये यही चल रहा है, ये दिस इज द रियलिटी। और जो भी बॉडी बिल्डर्स है ना, दे विल डेफिनेटली गेट मी, जो मैं बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को भी खुद से पता है, दिल पे हाथ रख के आप लोग खुद ये बात ट्राई टू रिलेट इट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, दे आर रनिंग ए बिजनेस, और ये बिग स्कैम है एक सबसे बड़ा। तो एथलीट का फ्रीडम कहाँ है? जोर जबरदस्ती आप 10 लड़का रेडी कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट पे खिलाओ, नेशनल में खिलाओ, जहां भी खिलाओ, खर्चा तो वो खुद से ही कर रहा है ना। मेरा पॉइंट है ये गवर्नमेंट वाला चीज से, मेरा दिक्कत है ये गवर्नमेंट वाला चीज से। हम लोग को जब मैं खेल के आया था, जो ये अनएजुकेटेड या जो एजुकेटेड फूल्स है ना, ये इन लोगों ने जो बोला था ना कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ लेन देन है ही नहीं भाई स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से कुछ लेन देन है ही नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये ट्रोल करना या किसी को नीचा दिखाना बंद कर दीजिए। आपको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, यूज इट। मुझे मिला, मैंने यूज किया है। एट दिस एज अभी मुझे क्लिनिक भी संभालना है, मुझे पेशेंट देखना है। मैं क्या अभी यतिंदर सिंह सर के साथ लड़ता रहूं क्या? उससे बेटर मैं हूं? या क्रिस बमस्टेड के साथ मैं कम्पिट करते रहूं क्या? বডি সেইটো লেভেলৰ নহয়। বডি আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল। ডাঙৰ বডি মই বনাব পাৰিম ভাই, পইচাটো দিব লাগিব কোনোবাই। গভৰ্ণমেণ্টে মোক পইচা দিয়া নাই, নিজৰ পকেটৰ পইচা দি খেলি আছো। तो एटलीस्ट आई थिंक সেইখিনি रेस्पेक्ट দিব लगे। मैं ये आसामीज में बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज बाहर के लोग अप्रिशिएट बहुत किया था। मेरे जितने भी बाहर का दोस्त है या जितने भी एथलीट्स आई नो दिल्ली में, अभी भी तो दिल्ली में ही जा रहा हूँ, उन लोग ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो आपका लोकल लोग होगा ना, वही आपका पैर खींचेंगे। मैं जब अपना फोटो दे रहा था यूनिवर्स का, कोई अपना बरपेटा का फोटो दे रहा था, कोई कुछ फोटो दे रहा था, कंपैरिजन कंपैरिजन, किसी हिज यूनिवर्स फिजिक एंड सी माय डिस्ट्रिक्ट लेवल फिजिक। भाई मैं तो तेरे साथ कंपीट नहीं कर रहा था, तू भी खेलता यूनिवर्स जाके। मुझे तो गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, अपने पैसा लगाया, आई वेंट टू कम्पीट। अब भी लगा देते पैसा, अब भी खेल के आते, मैंने तो किसी को रोका नहीं था।
मैंने किसी को बोला था कि आप मत खेलिए, आप नहीं खेल सकते। इट इज एन ओपन फेडरेशन, सिंपल बात है। इसमें कुछ गवर्नमेंट का चीज है ही नहीं। और जो लोग बोलते थे ना कि एथलीट्स कम है या वो है, बाहर खेलने गया था, आईबीबीएफ का हम लोग ने जब खेल के आया था ना, आईबीबीएफ का भी एक खेल हुआ था थाईलैंड में, जहाँ एशिया, जिसमें यतिंदर सर को गोल्ड मिला था। हाँ, स्टेज पे छह एथलीट थे, ठीक है। 6 एथलीट में से 4 एथलीट इंडिया का ही था। 6 में से 4 एथलीट इंडिया का ही था। अगर मैं सर यतिंदर सर ने टॉप नॉच बॉडी कंडीशनिंग लेके गया, हाँ एथलीट कम था, तो वही बात हो जाता है। सर का तो 100% सर ने दिया है। वैसे सेम चीज मैंने लेके गया था, कुखोल्डा लेके गया था, सरीफुल्डा लेके गया था, हर कोई लेके गया था अपना बेस्ट। गौरव दा को मैं जानता हूँ, वो आईबीएफ से खेलते थे। और मैं ये हमेशा सबको बोलता हूँ कि गौरव दा जैसा फिजिक ना पूरा नॉर्थ ईस्ट में मेंस फिजिक वाला एथलीट जो गौरव दा का है, किसी के पास वैसा एथलीट नहीं है। मतलब मेंस फिजिक का परफेक्ट बॉडी। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, उन्होंने भी डब्ल्यू जो आईबीबीएफ है, वो जब बाहर खेलते हैं तो वो होता है आपका डब्ल्यूबीपीएफ। उसने भी खेला था गौरव दा ने, ताशकेंट में गया था वो, आई गेस 2 साल पहले। तो गौरव दा को क्या गवर्नमेंट ने पैसा दिया था? गौरव दा आप बताइए, आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया था क्या खेलने के लिए? आपको 1 रुपया दिया था? ए से लेके जेड तक पूरा खर्चा आपके ऊपर है, पूरा खर्चा। जो जर्सी पहन के जाता है ना, उसका पैसा भी आपसे लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट ही, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, सब चीज क्लियर हो जाएगा अभी। जो आईबीबीएफ का गेम होता है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गेम है ना, रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लेता है एथलीट से? जो 2000, 1000, जो 25 कितना भी रुपया का है, वो क्यों लेते हैं? वो तो फ्री होना चाहिए एथलीट का रजिस्ट्रेशन फी, वो तो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का प्रिविलेज जो है वो मिल कहाँ रहा है? आईबीएफ के एथलीट से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्या मिल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस फेडरेशन में खेलिए, मैं आप खेलिए, आपको जहां माने वो खेलिए। मेरा मोटिव यही बोलना है, एन एथलीट शुड बी अलाउड टू compete एनी ऑन एनी फेडरेशन ऑन एनी स्टेज। उसका मर्जी होना चाहिए, क्योंकि एक एथलीट अपना खुद का सब चीज लगा रहा है पैसा। किसी फेडरेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि तुम यहाँ खेलेगा, इस बार तुम नहीं खेलेगा, इस बार तुम खेलेगा। 2 विनर है इंडिया को रिप्रेजेंट कर लेंगे, तू इस बार बैठ जा, तू नेक्स्ट टाइम खेलना, तू खेल जा। क्यों भाई, क्यों रुकेगा? सब चीज छोड़ के, सब पैसा लगा के, जमीन बेच के, सब चीज करके, मुझे पता है पर्सनली, मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ, सब चीज खत्म करके बॉडी बिल्डिंग में लगा देता है, तब भी जाके लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। और जब किसी को मिल रहा है तो जिसको नहीं मिलता है ना, वो जाके उसका ट्रोलिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं मिला आज तक। अंधा हो जाता है, अंधा, जो बोलता है क्या, अंधभक्त, अंधभक्त हो जाता है। तो वो मत बनिए। जनरल पॉपुलेशन का बात अलग है, आप भी एक खुद से आप एथलीट हो। और जितने भी ये सब कुखोलदा को लेके और ये सब कमेंट किया था ना आप लोगों ने, आप खुद भी वो लोग एथलीट है, खुद भी आप लोग एथलीट हो। तो हैव सम कॉमन सेंस, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, डजंट लुक गुड। इतना सा कम्युनिटी है एक छोटा सा, आपस में लड़ते रहेंगे तो कहाँ कैसे होगा? रेदर देन जो आप उस एथलीट को फालतू बोलते हो ना, आस्क योर फेडरेशन, हम लोग को क्या मिला है? हम लोग को रजिस्ट्रेशन फीस हमसे मत लीजिए। विल कम्पीट इन ए गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, विल कम्पीट इन ए फेडरेशन दैट इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। हमारा रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसको हटा दीजिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट का है। क्यों पैसा लेते हैं आप? वो लोग आपसे पैसा लेते हैं, ट्रेवलिंग का पैसा। आपको क्या लगता है जो फ्लाइट का खर्चा होता है वो क्या वो देंगे? गवर्नमेंट देता है। और अगर देता है, आई माइट बी रॉन्ग, फील फ्री टू कमेंट, कमेंट सेक्शन है, वहां पे उल्टा पुल्टा चीज भी बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा अच्छा चीज भी लिख लिखिए आप वहां पे कमेंट करके, आप लोग मुझे बताना। आई माइट बी रॉन्ग, वी माइट बी रॉन्ग, नहीं पता होगा, है तो प्लीज बताइए, ठीक है। तो ये बहुत दिन से मेरे अंदर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जमा हुआ था कि एक दिन मैं बोलूंगा, एक दिन, बहुत टाइम, ये लास्ट ईयर का बात है, जब मैं यूनिवर्स खेल के आया था, तब यहाँ पे एक इवेंट भी हुआ था। अच्छे अच्छे दिलीप द्विवेदी को सबको बुलाया था, अच्छे अच्छे एथलीट जितने भी पास का, सब आए थे।
लेकिन समवेयर लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट द थिंग कि व्हाट इज इट एक्चुअली, किसी को नहीं पता था। तो जिसको नहीं पता था आई थिंक अब से क्लियर हो गया है, ठीक है। आई थिंक अब से आप और क्वेश्चन नहीं उठेंगे कि क्या फेडरेशन है, क्या है वो है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। बॉडी बिल्डिंग एक प्राइवेट ही चीज है। क्रिस बमस्टेड जो है उसको यूएसए का गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देता है, खुद से ही पैसा लगाया है, एक अपना एक नाम बनाया है, उसको अभी स्पॉन्सरशिप मिलता है हर चीज का। बेसिकली ही इज ए ब्रांड नाउ। एक ब्रांड बनने के बाद पैसा अपने आप आता ही रहता है। अगर उस लेवल तक आप जा सकते हो, बी स्मार्ट एनफ टू चूज, आपको कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है। ये फालतू किसी को बोल बोल के कुछ नहीं होगा। वही आप मिस्टर बरपेटा ही रह जाओगे, आप मिस्टर डिब्रूगढ़, मिस्टर जोरहाट, यही तक ही रह जाओगे आप लोग, रेदर देन किसी को फालतू बोलना। वर्क ऑन योर, एक वर्क एथिक बोल के एक चीज होता है, उस पर काम कीजिए। और जिसने इसने बोला है ना, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग बिग बिग मसल्स, इट्स अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप कैसे दूसरे से बात करते हो, कैसे आप जनरल लोगों के साथ अच्छे से आप बिहेव करते हो, ये सब मैटर करता है। बस मसल बनाने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। तो लड़ाई करना बंद कर दीजिए। एंड आई थिंक ये चीज आगे और नहीं होगा। ये चीज मैं एथलीट को बोल रहा हूँ, मैं फिर मेरा फेडरेशन से कुछ ये नहीं है किसको कुछ रूल बनाना है, किसी को कुछ करना है, मुझे कुछ नाम, मैं मेरा पर्सनल कुछ इशू है या मेरा कुछ अच्छा कांटेक्ट है किसी के साथ, कुछ नहीं। आई एम एन एथलीट, आई विल स्टैंड विद ऑल दी एथलीट्स जब तक मैं खेलूंगा। और मैं ये चीज इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि इस बार फॉर वन लास्ट टाइम में भी इस बार मैं खेलूंगा जितनी भी गेम होगा। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा गेम खेलूंगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इस बार भी खेलूंगा। तो मैं इस बार जब खेल के आऊंगा, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ बीएस कि क्या किया है, कौन है, क्या है, ये सब नहीं चाहिए। आई थिंक सबको क्लियर आउट हो गया है अभी। तो क्योंकि देखिए ये चीज पूरा मेंटल गेम है। अगर मेंटल सपोर्ट नहीं होगा, आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो आप यहाँ तक तो जा पाओगे, वहां तक नहीं जा पाओगे। तो ऑब्वियसली मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, जिन्होंने उल्टा पुल्टा बोला था या जो अभी भी क्लियर नहीं था। सबका सपोर्ट से ही तो आगे जा पाऊंगा। और जितने भी आसपास के लोग हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेदर देन फाइटिंग वी शुड वर्क एज ए टीम। जितने भी जिम है, जितने भी कोच है, जो भी है, वर्क एज ए टीम। और इट्स और एक एथलीट को प्रमोट करते ना, इस स्पोर्ट को प्रमोट कीजिए। एक एथलीट को आगे लेके जाके एक स्पोर्ट को आप अच्छे से लेके जा सकते हैं आगे। इंडिया से ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया इंडिया इंडिया से क्यों नहीं बना, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कल या परसों। वाई आज तक 1946 में शुरू हुआ था आई गेस आईएफबीबी, आज तक एक भी इंडियन ओलंपिया का स्टेज पे नहीं है। इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सबको सब चीज क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है या यू वांट टू नो मोर अबाउट समथिंग, फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। मुझे पर्सनली किसी फेडरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी एथलीट के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन पर्सनल ग्राउंड। बट जिन्होंने जो कुछ बोला था मैं उनको ही बोल रहा हूँ ये चीज। आई थिंक सब चीज अभी क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। एंड प्लीज डेफिनेटली शो सम सपोर्ट एंड लव, क्योंकि सब मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आई एम ए सिंपल रेस्पेक्टेबल डॉक्टर इन आवर सोसाइटी। मैं कभी किसी को उंगली नहीं करता, ना तो मुझे कोई उंगली करे।